नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक ठाकुर है और मैंने हाल ही में संपन्न हुई बीपीएससी एई की परीक्षा में 8वीं रैंक लाई। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स को और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ा जाए। देखो, जो इंजीनियर्स की कम्युनिटी होती है ना, वो उसकी नॉन टेक्निकल उतनी अच्छी नहीं होती है। ये परसेप्शन है, जनरल परसेप्शन, और ये बिल्कुल सत्य बात है। इंजीनियरिंग बहुत टफ है। इंजीनियरिंग करने 4 साल में हम लोग काफ़ी कुछ भूल जाते हैं नॉन टेक्निकल वाले सब्जेक्ट। तो टेक्निकल की आज मैं बात नहीं करूंगा। आज मैं सिर्फ नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करूंगा कि आप कैसे प्रिपेयर करें। तो देखो, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में भले ही वो 100 मार्क्स का हो या एक छोटा सा पोर्शन रखे, आपको वो तैयार करना पड़ेगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये तो सिंपल बात है, आपको तैयार करना ही है। तो कैसे करें? तो सबसे पहले नॉन टेक्निकल में आपको स्टैटिक पोर्शन की अगर मैं बात करूं, तो सिलेबस से एक बार गो थ्रू हो जाओ तो आप देखोगे कि उसमें एक स्टैटिक पोर्शन रहता है और एक आपका करंट अफेयर होता है। करंट अफेयर को बाद में बात करता हूं, पहले स्टैटिक पोर्शन की आते हैं। जो सहायक अभियंता की पोस्ट की जो एग्जाम होते हैं बीपीएससी यूपीपीएससी के, उनमें जो जीके के क्वेश्चन आते हैं, जनरल नॉलेज के या जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं, वो वन लाइनर आते हैं। बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पूछा जाता है। तो उसके लिए स्टैटिक वाले पोर्शन के लिए आप एक लूसेंट की बुक आती है, उस बुक को आप पढ़ सकते हो। सब लोग बताते हैं लूसेंट की बुक पढ़ना चाहिए, बट देखो, एज ए इंजीनियर मैंने भी तैयारी की है। ऑप्टिमाइज होकर तैयारी करना है और बिल्कुल लूसेंट को पूरा नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन पूरा नहीं पढ़ना है। आपको कैसे करना है? कुछ पोर्शन उसमें से पढ़ने हैं जिसकी एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और उन्हीं टॉपिक्स को आपको कवर करने हैं। उसमें भी सीक्वेंस रहना चाहिए आपका। तो पहला सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले आपको जनरल साइंस का, लूसेंट में एक सबसे लास्ट वाले जो चैप्टर्स होते हैं वो जनरल साइंस का होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें बायोलॉजी आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सबसे पहले करना है। अगर आपको 50 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो उसमें से 10 से लेकर 15 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस से दिखेंगे। अब ये एक्चुअली जनरल साइंस एक इजी हो जाता है हम इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि हम लोग अपनी पढ़ाई 10वीं तक की जो हमने बोर्ड की तैयारी की थी उसमें ये सबको पढ़ चुके थे पहले, और थोड़ा थोड़ा याद भी। फिजिक्स में तो आपको सब कुछ याद होगा, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करोगे सब याद होगा। बायोलॉजी में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हार्मोन्स के नाम, डिजीज़ के नाम क्या होते हैं, कौन से डिजीज़ कौन सी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन से होती है, तो इस टाइप की जो भी वन लाइनर्स क्वेश्चन होते हैं वो आपको करना पड़ेगा। हो जाएगा, इजी है, बहुत बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 5 से 7 दिन में अगर आप उसको एक बार रीडिंग डाल लो तो आपको याद हो जाएगी, और थोड़े थोड़े दिन पे रिवाइज करते रहना। सबसे पहले आपको जनरल साइंस कंप्लीट करना है। एक बार अगर ये जनरल साइंस कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको जो हिस्ट्री पे जाना है। जो लोग बीपीएससी एई की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री अच्छा खासा पूछा जाएगा आपसे, स्टैटिक वाला हिस्ट्री। तो अगर आप देखो तो हिस्ट्री में गांधीयन मूवमेंट से लेके 1947 तक आपको ये बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। जब गांधी जी भारत आए थे 1905 में, और उससे लेके 1947 तक जो भी हिस्ट्री का जो टॉपिक है, जो बेसिकली जो गांधीयन मूवमेंट फ्रीडम स्ट्रगल था, वो वाले फेज से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो याद कर लेना। उसमें हिस्ट्री बहुत लंबी है पीछे। अब जैसे मान लो कुछ लोग क्या करते हैं कि जब वो लूसेंट खोलते हैं तो उसमें सबसे पहले हिस्ट्री होता है, और उस हिस्ट्री में बहुत पुरानी हिस्ट्री होती है, वो पत्थर वाले युग की हिस्ट्री होगी। अब वो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, और जहाँ मेन है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो वो नहीं करना है हमें सबसे पहले गांधीयन मूवमेंट वाला हिस्ट्री उठाना है। याद कर जाओ, हर एग्जाम, कोई भी एग्जाम दोगे ना आप एई की एग्जाम में भी दोगे, या आप सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन दोगे, या बैंक पीओ के एग्जामिनेशन दोगे, कोई भी एग्जाम दोगे, हर चीज में ही आएगा। गांधीयन मूवमेंट से सबसे इंपॉर्टेंट है ये आप कर लेना। अगर ये हो जाए तो जितने भी गवर्नर 1957 से जो भी गवर्नर जनरल वगैरह बने, वायसराय, गवर्नर जनरल, उनका सीक्वेंस एक जरूर याद कर लेना। गांधीयन मूवमेंट के अलावा बस ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए हिस्ट्री में। इसके साथ साथ अगर इतनी हिस्ट्री हो जाए तो अब बाकी हिस्ट्री नहीं करना, बाद में करेंगे। अभी उसके बाद क्या करना है, सीक्वेंस में करना है पॉलिटिक्स आपको करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में सबसे अच्छी बात है कि जब आप पॉलिटिक्स में जाओगे, पढ़ने जाओगे बुक्स,
तो आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि जनरली यूपी बिहार के जो लोग होते हैं वो पॉलिटिकल होते हैं, आप भी पॉलिटिकल, जो इंजीनियर्स हो या कोई भी हो, पान का दुकान चला रहा हो, वो पॉलिटिक्स में उसको इंटरेस्ट होता ही होता है, तो आपको भी इंटरेस्ट होगा पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिक्स क्या, जितने भी वहाँ पे लूसेंट में जो भी लिखा है पॉलिटिक्स में वो आपको याद करने पड़ेंगे। याद कर जाओ यार, दो तीन आपको 2-3 दिन में एक बार रीडिंग लगाओ, फिर तीसरे 2-3 दिन बीच करके फिर से एक बार रीडिंग लगाओ, 4 बार रीडिंग लगाओगे, याद हो जाएगा, निश्चित याद हो जाएगा। लेकिन 4 बार लगाओगे तब, ये नहीं कि एक बार लगा के छोड़ दिए, पता नहीं ठीक है देख लेंगे, टेक्निकल से निकाल लेंगे, नहीं निकलेगा टेक्निकल से, नॉन टेक्निकल भी तैयार करनी पड़ेगी, बहुत सारे लोग हैं टेक्निकल वाले, ठीक है। तो आपको पॉलिटिक्स करना है। उसके बाद क्या करना है कि अब जैसे पॉलिटिक्स हो गया, हिस्ट्री, हमारा मॉडर्न हिस्ट्री जिसको बोल रहे हैं वो हो चुका है, और हमारा जनरल साइंस हो चुका है। अब अगर हमें समय बचता है तो हम लोग वो जो ज्योग्राफी का पोर्शन है वो 10th क्लास की, अगर आपके पास ज्योग्राफी की बुक है 10th क्लास की, तो उसमें जो क्रॉप होती है, क्रॉप कि कौन सा क्रॉप ज़्यादा होता है, कौन सा क्रॉप नहीं ज़्यादा होता है, इस टाइप के आप क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसको देख सकते हो। लूसेंट में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। पूरी ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको आएगा तो छोड़ देना। बट और कौन सी जो रिवर्स होते हैं, जो नदियाँ होती हैं, वो कहाँ से निकलते हैं, हिमालयन रिवर कौन है, और जो पेनिनसुला रिवर है वो उनमें से कौन सा है, वो अरब सागर में कौन सा जा रहा है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी जा रही है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं, उनको आपको देखना है। तो इतना आपको नॉन टेक्निकल में करना है, और मेरे ख्याल से इतने से आपका काम बन सकता है। इकोनॉमिक्स में कुछ क्वेश्चंस मेरे ख्याल से असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में आपको नहीं मिलेंगे, बट आप फिर भी जीडीपी वगैरह देख लेना, बैंकिंग का थोड़ा रेपो रेट देख लेना, रिवर्स रेपो रेट देख लेना, बैंकिंग का छोटा सा एकदम से बिल्कुल छोटा सा देख लेना, रिवर्स रेपो रेट क्या है, रेपो रेट क्या होता है, इस टाइप के वन लाइनर क्वेश्चन अगर आप लूसेंट से ना भी पढ़े तो कहीं से भी एक 50 क्वेश्चन की सीरीज आएगी, गूगल करना टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स, उसको देख के चले जाओगे, यू विल गेट, मतलब अगर 2-3 क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमिक्स से, देन यू कैन इजिली डू दैट। अब रही बात फिर जो जनरल जो करंट अफेयर है उसको आप कैसे करें, तो देखो करंट अफेयर करने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर। देखो आप ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और आप अगर ऑफिसर बन जाओगे, बेसिकली आपका कमीशन का एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे, कि आप ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी लेके जाओ उनके पास। जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो वे जज करेंगे कि भाई ये लड़का जो है बैठा हमारे सामने, वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है भी कि नहीं, मैं इसको एसडीओ बना दूंगा, ये ऐसा तो नहीं है कि ये बेलदारी करने लायक हो और हम उसको एसडीओ बना दिए हैं, तो जो बेलदारी करने लायक है उसको नहीं देंगे नंबर, इंटरव्यू में ही नहीं देंगे। तो आपको एक ऑफिसर बनने जा रहे हो तो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ डेवलप करनी पड़ेगी, और आप अपने आसपास जो थोड़ा जो भी अगर आपको दिख रहा है कोई ऑफिसर अगर दिख रहा है तो आप देखना अखबार जरूर पढ़ता है, तो आज से ही अखबार पढ़ना शुरू कर दो। देखो पहले से नहीं पढ़ रहे हो ना अखबार, तो घबराने की जरूरत नहीं, यार मैं तो अखबार नहीं पढ़ा, जीके नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आज से पढ़ना शुरू कर दो यार। जब जगो तभी सवेरा, ये वाला सीन है। 4-5 महीने आपके एग्जाम के हैं, कोरोना चल रहा है, कोरोना के बाद 3-4 महीने और एग्जाम नहीं होंगे, वो भले डेट दे दिए, डेट देने से नहीं होता, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना अभी मुश्किल है। न्यूज़पेपर जो मीडिया है वो अभी कोरोना की न्यूज़ को थोड़ा दबा दिए हैं, पता नहीं क्यों, बट कोरोना बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, तो आपका एग्जाम अभी 3-4 महीने तो एटलीस्ट नहीं होने जा रहा। तो आप 4 महीने अगर अखबार पढ़ोगे ना, अपने आप में एक पर्सनालिटी में डेवलपमेंट देखोगे, एकदम ईमानदारी से कह रहा हूँ। और जो लोग जिनको भी मैंने ये चीज़ बोला है कि अखबार पढ़ो, और जिन्होंने पढ़ा है उनकी पर्सनालिटी में जमीन आसमान का अंतर आ गया, और आप भी ये फील करोगे। अगर आप रोज अखबार पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, एडिटोरियल पढ़ लो यार, या अगर आपको न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज पढ़ लो, खेल आपको पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है, स्पोर्ट्स का पेज पढ़ लो यार, कुछ भी पढ़ लो, एडिटोरियल पढ़ते हो दैट इज़ बहुत अच्छा। अखबार आपको पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना, अखबार पढ़ते पढ़ते जाओगे, भले याद ना रहे, याद देखो ऐसा लगेगा आपको कि याद नहीं है, बट जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे ना और 4 ऑप्शन दिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये तीनों तो होगा ही नहीं, यही पढ़ा हुआ लग रहा है, इसको टिक कर दो, 5 में से 4 सही हो जाएंगे ऐसे करोगे तो इस टाइप से करना है आपको, जनरल अवेयरनेस के कोई तैयारी करनी है। तो मेरे ख्याल से ऐसे इस टाइप से अगर आप करोगे तो इसमें 2 से 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे। 1 घंटे आप अखबार पढ़ो, आधे 1 घंटे, और अगर पॉसिबल है तो जो भी अखबार पढ़ते हो तो आप उसको लिख लिया करो। और अखबार पढ़ने के टाइम पे आपको एक छोटा सा टिप्स देना चाहता हूँ, जो लोग भी एई की तैयारी कर रहे हैं और इसके बाद अगर जो लोग सिविल सर्विसेज वगैरह की भी तैयारी कर रहे होंगे, देखो जो भी खबर होती है ना, जो खबर भी आप पढ़ रहे हो उसका सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल
भाई इस खबर को, इस खबर, जो भी खबर आया मैंने पढ़ा मान लो, तो इस खबर से सोशली क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे सोशल लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस खबर से हमारे इकोनॉमिक्स को क्या प्रभाव पड़ेगा, और इस खबर से हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन को क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर जिस दिन आप ये ढूंढना शुरू कर दिए हर खबर के पीछे, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एकदम लिख के ले लो। तो आपको ये 3 काम करने, और ये सिलेक्शन मामूली सिलेक्शन नहीं होगा, आप टॉप रैंकर्स में सिलेक्शन लोगे। तो ये जो मैंने बताया है सीक्वेंस जनरल स्टडीज का, वो सीक्वेंस फॉलो करो। मैंने खुद किया है और खुद 8वीं रैंक लेके आया हूँ, तो आप भी यही करो और आएगा। अच्छे से प्रिपरेशन करो। जो जिन लोगों की जीके एकदम कमजोर है, बिल्कुल नहीं आता जनरल नॉलेज, वो भी इसी तरह से फॉलो करें। 2 महीने बाद आप मुझसे खुद मेल आईडी या जो भी जहां से भी संपर्क करके बताओगे कि सर मैंने 2 महीने से पहले स्टार्ट किया था और आज मैंने तैयारी की है, मेरा बहुत अच्छा कॉन्फिडेंटली महसूस कर रहा हूँ। तो 4 से 5 महीने आपके पास हैं। इन 4-5 महीने में जनरल स्टडीज को अच्छे से करो। लेकिन 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 इस जनरल स्टडीज को करने के क्रम में आप टेक्निकल को नहीं भूलना। टेक्निकल अगर भूल गए तो सिलेक्शन नहीं होना है, एकदम बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन है, क्योंकि आपका कोर में जो मार्क्स है ना, दैट इज योर टेक्निकल। तो उसको आपको तैयारी करनी है। तो आप अपने हिसाब से प्लान करो। 2 घंटे आपको नॉन टेक्निकल में कब देना है। सुबह में जनरली मॉर्निंग में दोगे तो ज़्यादा अच्छा है, अखबार वगैरह उसी टाइम पढ़ते हैं लोग, मॉर्निंग में दे दो। और एक बार नॉन टेक्निकल पढ़ने के बाद साइड करो, नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बनाओ, और फिर आप जो अपने टेक्निकल सब्जेक्ट है उस पर फोकस होकर तैयारी करो। 3 से 4 घंटे उसमें दो। तो कम से कम आपको 5-6-7 घंटे अगर आप पढ़ोगे, देन यू विल गेट अ टॉप रैंकर। मतलब मैं सिलेक्शन की तो बात ही नहीं करता। मैं नहीं कहता कि सिलेक्ट हो जाना है। सिलेक्ट होना कोई थोड़ी बड़ी बात है। सिलेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको टॉप रैंकर बनना है। अगर आप टॉप रैंकर बनते हो ना, मतलब आपको इस लेवल की पढ़ाई करनी है कि एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपको पता रहे कि सिलेक्शन मेरा होना है, या आपको कम से कम पहले से ना पता रहे तो आपको एग्जाम लिखने के बाद आप बाहर निकल के बोलो कि भाई इस पेपर में मेरा सिलेक्शन होगा। इस लेवल की एटीट्यूड आपको रखनी है। अगर आप इस लेवल की एटीट्यूड कब आएगी? जब आप प्रिपरेशन करोगे। ये भगवान नहीं कहेंगे, या ऐसे ही कुछ लोग बोलने वाले होते हैं मेरा तो हो जाएगा। नहीं आएगा भाई, जब तक आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, अच्छे से तैयारी करो, हो जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है। अच्छे से तैयारी करोगे, यू विल गेट सेलेक्टेड और आप ऑफिसर बन जाओगे। तो 4-5 महीने हैं, अपने आप को अपने कैरियर के प्रति समर्पित कर दो और तैयारी जारी रखो। थैंक यू सो मच। मैं अभी टेक्निकल के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि टेक्निकल में भी जो गेट का सिलेबस है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस है, और स्टेट पीसीएस का जो सिलेबस है वो अलग है। वो हमें वो नहीं पढ़नी है। जो पढ़नी तो वही चीज़ है भाई, हर्ट में तो वही है, बट हमारा जो प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो अलग होना चाहिए। तो इसके आगे वाले जो भी वीडियो अगर मैं बनाऊंगा, मुझे समय मिलता है तो मैं आपको ज़रूर टेक्निकल के लिए भी गाइड करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।